गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 10 का, जिसमें हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, वहां तक कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स हमने लिखे हैं। जैसे पहला हमारा है ए कॉम्बिनेशन, स्पेलिंग गलत है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें एकदम सिंपल है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके केवल और केवल एक नया कंपाउंड क्या करते हैं, तैयार करते हैं, एक नए कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ पे देखे ए ले लिया है मैग्नीशियम और इधर हमारा क्या है ऑक्सीजन। ए दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट्स और कंपाउंड आर कंबाइंड इट मेक अ न्यू कंपाउंड्स। मतलब कि जब दो एलिमेंट्स या दो से अधिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके आपस में जुड़कर एक नए कंपाउंड, एक सिंगल नए कंपाउंड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट उसी का क्या होता है, अपोजिट होता है। उसमें क्या होता था, कॉम्बिनेशन में क्या होता था, जोड़कर एक कंपाउंड बनाते थे, बट इसमें क्या होता है, कोई एक कंपाउंड आपस में डिकम्पोज होकर, मतलब टूटकर दो या दो से अधिक अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होगा। जैसे हमने यहाँ पे ए लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हमने इसको हीट किया तो हमारा क्या निकल गया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से हमारा अलग हो गया। तो और दूसरा हमने लिया फिर ए फेरस ऑक्साइड, तो इसमें हमने देखा कि फेरस ऑक्साइड और H2 हमारा बाहर निकल गया। तो डिकम्पोजिशन में हमने क्या बताया कि जब कोई एक सिंगल कंपाउंड आपस डिकम्पोज होकर, किसी भी प्रोसेस से डिकम्पोज होकर, वो क्या होता है, टू और मोर न्यू कंपाउंड क्या करता है, तैयार करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये सब भी उसी डिकम्पोज, जैसे हमारा पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये सब क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन के टाइप से है। तो या तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन में जब हम किसी कंपाउंड को केवल हीट करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी सिंगल कंपाउंड्स को जब हीट करते हैं तो उसमें जब वो डिकम्पोज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट को हमने क्या किया, हीट किया, तो हमारे यहाँ क्या लेड ऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड और क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और हमारे क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गया। तो जब किसी कंपाउंड को हम हीट करेंगे तो वह डिकम्पोज होगा, यानी टूटकर अलग हो जाएगा। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। गॉट इट। उसके बाद हमारा है फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड सनलाइट से क्या होता है, उस पर सनलाइट पड़ेगी और वह डिकम्पोज हो जाएगा। जब कोई सिंगल कंपाउंड सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है टूटकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे।
समझ में आया ना। फिर से हम पहले हमने थर्मल में क्या बोला है, थर्मल में हमने बोला है कि उसको हीट करेंगे और दूसरे में हमने फोटोलिसिस में क्या बोला है, सनलाइट, उस पर सनलाइट पड़ेगा तब वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। इसको हमने हीट करके डिकम्पोज किया, इसको हमने क्या किया, सनलाइट, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तब वो डिकम्पोज होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ ये हमारा है सिल्वर क्लोराइड है, इस पर सनलाइट पड़ता है तो यहाँ से सिल्वर और क्लोरीन हमारा क्या होता है, डिकम्पोज होता है, मतलब अलग अलग हो जाता है टूटकर। फिर उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिटिक, तो इसमें हमने क्या इसमें क्या होता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड्स जो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, उसके रिलीज करें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी मेथड से हम उसको इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कराएं, तो वह क्या होता है, अलग हो जाता है, उस क्या हो जाता है, डिकम्पोज। जो हमारा कंपाउंड था वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसके रीजन से हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा क्या था, सनलाइट, ये हमारा क्या है, हीट। तो पहला हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या बताया कि ऐसा कोई कंपाउंड इधर हमारे रिएक्टेंट है, समझ में आया ना, या फिर वैसे ऐसा कोई कंपाउंड जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के आपस में मिलने से बनता है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसे कहते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होकर, आपस में जुड़कर एक नए कंपाउंड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। दूसरा हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या बताया है कि जब कोई सिंगल कंपाउंड किसी भी प्रोसेस से डिकम्पोजेज हो जाता है, मतलब टूट जाता है, जब कोई सिंगल कंपाउंड किसी भी मेथड से टूटकर अलग हो जाता है और अलग होकर वो नए एलिमेंट्स या नए कंपाउंड को क्या करता है, बनाता है, तो वो हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने क्या बताया कि जब कोई सिंगल कंपाउंड को हम हीट करेंगे और वह डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा टूटकर, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड होंगे, वह उस फॉर्म में बन जाएंगे, अपने फॉर्म में आ जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या था, फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हमने क्या बताया कि जब कोई सिंगल कंपाउंड सनलाइट के कारण या सूर्य के प्रकाश से अगर वह क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है, टूटकर अलग हो जाता है और एक नए एलिमेंट्स या कंपाउंड को क्या करता है, बनाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, हमने क्या बताया कि जब कोई सिंगल कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है, मतलब अलग हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब हम इस एक जो हमारे केमिकल रिएक्शन है, अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए AB+C, इधर हमारा एक हमारा क्या हो गया, एक रिएक्टेंट हो गया। अब जब नया कंपाउंड बनाएगा तो इसमें क्या होता है ना, ये जो B वाला चार्ज है, AB हमारा किसके पास डिस्प्लेस हो जाएगा, C वाले के। मतलब हम इस तरीके से ऐसे समझते हैं ना
कि जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज में होता है क्या है ना कि जो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो अपने कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इसमें वही होता है इस रिएक्शन में कि जब कोई कंपाउंड किसी दूसरे एलिमेंट से क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो उस कंपाउंड में जो चार्ज होता है, मतलब जो एक एलिमेंट्स होता है, अगर उस एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है इस वाले से, तो क्या करता है, ए वाला इसको क्या करता है, रिमूव करता है, इसको हटाता है। मतलब बस इतना ही हमें इसमें ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना कि जिसकी एक्टिविटी या कर सकते रेडियो एक्टिविटा या फिर उसके प्रॉपर्टीज या फिर उसके जो भी बहुत सारे टर्म्स हैं, अगर वो क्या होते हैं इस वाले से, अगर सी का इस वाले से ज़्यादा है तो ए सी वाला बी वाले को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। मतलब यहाँ पे हमारा क्या बना देगा, ए सी प्लस यहाँ पे हमारा क्या ए क्या हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे AZN क्या किया है, ये HCl से रिएक्शन किया है, तो AZN क्या किया, जो ZN है यानी जिंक, इसका जो रेडियोएक्टिविटी सीरीज होता है उस सीरीज में देखेंगे तो ZN पहले आएगा, हाइड्रोजन क्या आएगा हमारा बाद में आएगा, यानी कि इसकी रेडियोएक्टिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ये जो ZN है इसको क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। यानी कि यहाँ पे जो ZN था HCl से रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन को उसने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। तो इस प्रकार से जो केमिकल रिएक्शन होता है कि जिसमें एक कम रेडियोएक्टिव वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रेडियोएक्टिव वाले जो एलिमेंट उससे रिमूव हो जाते हैं। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स की रेडियोएक्टिविटी ज़्यादा होती है वह किसी कंपाउंड में से कम रेडियोएक्टिव वाले एलिमेंट्स को क्या करता है, रिमूव कर देता है, और रिमूव करके उसके साथ मिलकर जो नया कंपाउंड तैयार करता है। तो इस प्रकार जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमारे यहाँ पे ZN है और इधर हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो जो हमारा ZN है एक इसका जो रेडियोएक्टिविटी है क्या कॉपर से क्या है, ज़्यादा है, तो इसने क्या किया, कॉपर को रिमूव करके जिंक सल्फेट हमारा बना दिया। उसी तरह हमारा जो नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास AB प्लस BC, ए हमारे पास 2 हो गया, तो ए जो होगा AB को रिमूव करके, मतलब इधर से हमारा क्या, इसको हम लिख देते हैं C और D। तो ए जो है ए इसको इसके साथ रिएक्शन करके एक एलिमेंट्स बना लेगा ये, इसके मतलब कि दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे कंपाउंड के जो कम रिएक्टिव वाले हैं वो ज़्यादा वाले से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर है बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, तो ये जो हमारा है बेरियम इसके सल्फेट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, और यहाँ पे बना देगा क्या हमारा, इस सोडियम को खत्म कर देगा और बना देगा क्या, बेरियम सल्फेट। यानी कि ये जो बेरियम था, ये जो हमारा बेरियम था एक किसके साथ रिएक्शन कर गया, सल्फेट साथ, बेरियम सल्फेट, और ये जो सोडियम था हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, NaCl सोडियम। इसी तरह हमारा ये है ए इसके साथ हो जाएगा और ए इसके साथ हो जाएगा, NaClH2O। तो जब किसी एक एलिमेंट्स को डिस्प्लेसमेंट करेगा तो क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब दो एलिमेंट्स दोनों कंपाउंड के एक एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। बात करते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है ना कि जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और वाटर को क्या करता है, रिलीज करता है। क्या 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 बताया हमने कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है, और वाटर क्या करता है, रिमूव कर, मतलब वाटर रिलीज करता है। ये हमारा सोडियम हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, बेस है, और ये हमारा क्या है, एसिड है। तो जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है
और वाटर क्या करता है, वाटर रिलीज करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर रिलीज करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होने के बाद उसमें से क्या हो, ऊर्जा रिलीज हो, एनर्जी क्या हो, बाहर निकले। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होने के बाद उसमें से एनर्जी रिलीज हो। जैसे ये हमारा क्या, ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या एक कर सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं केमिकल रिएक्शन उसको, जैसे कि जो हम भोजन लेते हैं वो ग्लूकोज के रूप में जब जाता है और हम सांस लेते हैं तो उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है और वाटर बना होता है और एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है हमारा, जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी हमारे क्या होता है, बाहर निकलती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, उसी का जस्ट अपोजिट है, ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़े। इसमें एनर्जी क्या होती है, बाहर निकल, इसमें एनर्जी निकल रही थी, कंप्लीट होने के बाद इससे एनर्जी क्या हो रही थी, हमें मिल रही थी, तो वो हमारा क्या था, एक्सोथर्मिक था। और एंडोथर्मिक में क्या होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी हमें चाहिए तब ये जाकर कंप्लीट होगा। तो ऐसा जैसे हमने बताया था आप लोग को, जैसे हमारा है ए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर ये क्या करेंगे, ये एनर्जी, जैसे कि ये तो मान लीजिए हमारा रिएक्शन है, एक सिंपल से एग्जांपल आप लोग को हमने बताया था, जैसे हम जो घर में पोतने वाला एक चूना होता है उसको हम क्या करते थे, वाटर में जब पानी में डालते थे तो उसमें वो बॉल करने लगता था, उस बहुत तेज उसमें हीट आ जाती थी। तो हमारा किसका एग्जांपल था, मतलब उसमें से हीट बाहर निकल रहा था, एक्सोथर्मिक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको कंप्लीट होने के लिए हीट हमें चाहिए, मतलब एनर्जी किसी न किसी टाइप, जाए हमारे हीट के रूप में हो, सनलाइट को, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी तरीके से एनर्जी चाहिए। तो एंडोथर्मिक जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो ऐसे को हम रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। बस इतना ध्यान रखना है कि जिसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी। एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी को चाहिए, जो हमें जिसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी हमारा एंडोथर्मिक। कहने का मतलब कि जिस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद एनर्जी रिलीज होगा, यानी एनर्जी बाहर निकलेगा, एक्सोथर्मिक। और जिस भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, वो हमारा क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आज के क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन के कुछ टर्म्स पढ़े, कितने टाइप्स के होते हैं उसको हमने डिटेल से बात किया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अभी कुछ और केमिकल इक्वेशन है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, या फिर कुछ कमी हो तो उसको बताइए ताकि हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। थैंक यू।